हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज चल रहा है जावा स्क्रिप्ट का, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को रन कहाँ कराएंगे, कौन सा कोड एडिटर चाहिए हम लोग को, कौन सा आईडी चाहिए जहाँ पे हम लोग कोड को लिखेंगे और उसको रन कहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो आपको रन कराने के लिए आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर में होता है। तो वहाँ पे आपको एक ब्राउज़र चाहिए और एक आपको एडिटर चाहिए जहाँ पे आप कोड को लिखेंगे और उसके बाद उसको सेव करके रन कराएंगे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए जहाँ पे आप उसके कोड को रन कराएंगे। लाइक गूगल क्रोम होना चाहिए, फायरफॉक्स होना चाहिए, इसमें से कोई भी जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं वो होना चाहिए। और एक कोड एडिटर होना चाहिए जहाँ पे आप कोड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोड एडिटर के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो नोटपैड होगा, नोटपैड से आप यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस। या फिर आपके पास अगर सबलाइन टेक्स्ट अगर आप यूज कर सकते हैं तो बेटर है, या फिर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी यूज करना है तो आपको जस्ट जाके गूगल पे, जैसे मैं सबलाइन करता हूँ, ठीक है, सबलाइन, तो यहाँ पे आपको जस्ट जाके डाउनलोड कर लेने। जो जो भी प्लगइन मैंने बताए हैं ये सारे टोटली फ्री हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सबलाइन में एक चीज़ है कि आपको यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट ये मिल जाता है और इसको काफ़ी इजीली मेंटेन आप कर सकते हैं। तो यहाँ से जस्ट आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडो अगर विंडो यूज कर रहे हैं तो, और अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं या फिर मैक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आप चेंज करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसका व्यू भी देख सकते हैं कि किसमें कैसा व्यू दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एक्से फाइल। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। आपको जस्ट जैसे नॉर्मल जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है वैसे ही आपको करना है। उसके बाद आपको शॉर्टकट एक मिल जाएगा अपने डैशबोर्ड पे, डेस्कटॉप पे। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेना है इसको। कुछ इनिशियली कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है अपने कंप्यूटर में, कहीं भी जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे जाके आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेना है। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब में जाके यहाँ पे जस्ट मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट। ओके, इसको क्रिएट कर लेना है। इसके बाद जाना है आपको सबलाइन में और यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे आपको फाइल दिखेगा। यहाँ पे क्या करना है, ओपन फोल्डर पे जस्ट क्लिक करना है और इस फाइल का पाथ चूज कर लेना है। जो भी फोल्डर आपने बनाया है उस फोल्डर का जो पाथ है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे मैंने जो फोल्डर बनाया था वेबसाइट के अंदर, यूट्यूब के अंदर मैंने बनाया था एक जावास्क्रिप्ट का डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे ये ओपन हो गया। अभी तक इसमें कोई फाइल नहीं है इसलिए यहाँ पे एम्प्टी दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको रन कैसे करेंगे और कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मली अगर हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट कराना है तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पर राइट क्लिक करना है, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे यहाँ पे फाइल आ गया है। उसके बाद इसको दो तरीकों से आप सेव कर सकते हैं इस फाइल को। या तो आप यहाँ पे Ctrl+S करेंगे या फिर आपको यहाँ पे जस्ट फाइल पे जाना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो फाइल का नेम है वो देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का नेम मैं दे देता हूँ इंडेक्स, या फिर मैं दे देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड hello.html मैं दे देता हूँ। ठीक है, और जस्ट आपको एम्प्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो फाइल है उसका नेम आपको यहाँ पे टॉप में दिख जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल करके इसका विड्थ जो है वो छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नॉर्मल HTML आता है तो ठीक है, बेसिक HTML आता है तो परफेक्ट है। अगर नहीं आता है तो आपको जस्ट क्या करना है इसमें कि यहाँ पे एक छोटा सा HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, ये जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इसको ले लिया। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जस्ट एकदम बिगिनर लेवल से शुरू करूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको HTML ओपन और क्लोज करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब HTML के अंदर क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड ओपन और क्लोज कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी को ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे कि टाइटल दे सकता हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता है तो HTML बेसिक HTML पता है तो आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट ट्यूब
ट्यूटोरियल। ओके, ये मैंने दे दिया। और बॉडी टैग में आते हैं, यहाँ पे एक मैं h1 टैग के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर, यहाँ पे मैं जस्ट मैं कुछ भी जैसे कि प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको अगर हम लोग को रन करना है तो हमको जाना है अपने डायरेक्टरी में, यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया था, यहाँ पे एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट आपको इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करेंगे तो आप नॉर्मली आपको इस तरह से दिखेगा, लेकिन ये जो चीज़ें है ये हुआ है HTML में, जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम नहीं हुआ है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने HTML का फाइल बनाया है, HTML में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो काम नहीं किया ना। देखिए, अब जावास्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है इसमें कि जस्ट यहाँ पे आपको कहीं भी HTML में कहीं भी आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HTML स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे HTML क्लोज हुआ है। मैं क्या करता हूँ, बॉडी के नीचे यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, SCRIPT। ओके, और इसको क्लोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मली अगर आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट मैं देता हूँ। अलर्ट का मतलब कि एक अलर्ट मैसेज होगा, ठीक है, जो कि उसमें कुछ हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो ये अलर्ट मैसेज जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा दिया। ओके, अब देखिए, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है दिस पेज सेज हेलो वर्ल्ड। ओके, मैं ओके करूंगा और ये आ गया। अभी अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या हुआ है इसमें लोड, जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सबसे पहले जो लोड होता है वो जावास्क्रिप्ट लोड होता है। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल हम लोगों ने टाइटल दिया था वो यहाँ पे है, और बॉडी टैग यहाँ पे है, लेकिन बॉडी अभी यहाँ पे लोड नहीं हुआ बिकॉज कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है, उसके बाद ये जो बाकी बॉडी का पार्ट है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि जावास्क्रिप्ट को इस तरह से हम लोग रन करा सकते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ड को प्रिंट कर सकते हैं। एक और तरीका है, इसको आपको कंसोल में अगर डिस्प्ले कराना है तो उसको कैसे कराएंगे। कंसोल इन द सेंस कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आप इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोल है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, जावास्क्रिप्ट जो है वो ब्राउजर पे रन होता है। ठीक है, तो ब्राउजर पर रन होता है। तो एक तो आपने देख लिया कि यहाँ पे जब भी हम इस पेज को लोड कर रहे हैं तभी ये ब्राउजर को इंडिकेट कर रहा है, और जो हेलो वर्ड है उसका आउटपुट हम लोग को अलर्ट में मिल रहा है। अब अगर हम लोग को कंसोल में कराना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेलो वर्ड कंसोल डॉट लॉग। ओके, और जो सेम टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन साथ में दे देते हैं। उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देखिएगा तो हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले जब हमने दिया था अलर्ट के लिए तो यहाँ पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद यहाँ पे कंसोल में आप देखिएगा तो कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ड, और उसके सामने आप देखिएगा राइट में तो हेलो वर्ड HTML12। ठीक है, ये बता रहा है कि किस फाइल में कहाँ से ये रन हो रहा है। तो हेलो वर्ड डॉट HTML फाइल के 12 नंबर लाइन में ये कोड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ड के HTML का फाइल है, और यहाँ पे 12 नंबर लाइन में ये दिया हुआ है। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, और मैं अब इसको करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्रिंट हुआ है, लेकिन 1 कब प्रिंट हुआ, जनरली जो कोड लिखा है हम लोगों ने, इस कोड के हिसाब से जो पहले वाला लाइन है हेलो वर्ड 1 ये पहले प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद हेलो वर्ड आना चाहिए, और उसके बाद आना चाहिए आपका हेलो वर्ड 2। ठीक है, क्या ये ऐसा हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए
HTML का कंटेंट लोड नहीं हुआ, लेकिन हेलो वर्ड पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद हेलो वर्ड आया, और जब मैं इसको ओके करता हूँ उसके बाद आता है यहाँ पे हेलो वर्ड 2। तो ये जो तरीका है, ये एक तो तरीका है कि यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज मान लीजिए कि आपका पेज में काफ़ी सारे कोड हो जाते हैं, HTML का कोड हो जाता है, ठीक है, उसके में आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो अगर जनरली अगर आप बड़ा वेबसाइट बनाएंगे जब, तो उसमें जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी ऐड करेंगे और HTML भी काफ़ी ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और उसमें उस कोड को लिखेंगे और उस जो फाइल है उस फाइल को हम लोग इंक्लूड कर देंगे अपने HTML के पेज में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और नया मैं डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, डायरेक्टरी या फिर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको, ठीक है, hello.js, ठीक है, और सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी आप देखिए दोनों फाइल का जो एक्सटेंशन है वो अलग है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि अगर जावास्क्रिप्ट में आप काम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाया तो उसका एक्सटेंशन होता है .js, ठीक है। यहाँ पे जैसे HTML का फाइल मैंने बनाया तो hello.html, इसे इंडिकेट कर रहे कि HTML का फाइल है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए आपको जो भी फाइल का नेम देना चाहते हो वो देंगे और उसके बाद में .js आप देंगे, ठीक है। अब क्या करना है ना कि इस सारे कोड को, ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है स्क्रिप्ट के अंदर, इसको मैं कट करता हूँ और हेलो वर्ड में जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस फाइल को इंक्लूड करना है हम लोग को इस फाइल में, तो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। अब इसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट स्क्रिप्ट को ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट को ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको टाइप देना है text/जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे src और जो फाइल का पाथ है वो आपको देना है। तो चूंकि हम लोग सेम फोल्डर में हैं तो फाइल का पाथ क्या देना होगा हम लोग को, hello.js, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अभी इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया HTML के अंदर और ये हो गया जावास्क्रिप्ट hello.js। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखते हैं कि हम लोग का आउटपुट क्या आ रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप सेम देखिएगा, ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे सेम है, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिएगा तो हेलो वर्ड पहले प्रिंट हो गया था, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आ गया था, ठीक है। मैं अगेन क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे हेलो वर्ड HTML का, हेलो वर्ड जावास्क्रिप्ट का, और नीचे जो आएगा वो आपका एक रहेगा यहाँ पे हेलो वर्ड, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर बेटर होता है कि हम लोग इसको हेड टैग में ही इंक्लूड करा देते हैं, ठीक है। अब हेड टैग में इंक्लूड कराने का क्या बेनिफिट है, हेड टैग में अगर इंक्लूड कराते हैं तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है वो चलेगा, उसके बाद आपका नीचे HTML आएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब इसको मैंने नीचे डाला था यहाँ पे, ठीक है, तो ये पूरा जो पेज है वो लोड हो गया, उसके बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आया था, और अगर मैं पहले डाला तो पहले जावास्क्रिप्ट रन हुआ, उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग में जो लोड होना था वो आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HTML पेज, ओके। अब ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कैसे आप जावास्क्रिप्ट को रन कराना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो पूरा पेज है वो लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट रन करे तो पहले आप लगा दीजिए। अगर आप चाहते हैं बाद में हो तो आप यहाँ पे HTML के ऊपर आप जहाँ पे क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपने इस वीडियो में ये समझ चुके होंगे कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग कैसे रन करते हैं, और इसका दो तरीका है। आप जावास्क्रिप्ट को सेम फाइल में आप रन कर सकते हैं या फिर आप अलग फाइल में यहाँ पे रन कर सकते हैं। अलग फाइल में रखने से क्या है कि काफ़ी कोड क्लीन रहेगा, आपको जस्ट एक लाइन लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।